बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीर आसान में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपको अपने आबाई शहर छोड़कर बड़े शहरों में आकर आबाद होना चाहिए। जैसे छोटे छोटे शहरों से लोग आते हैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, इलाज की गर्ज से, या वैसे बड़े शहरों का रुख करते हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद और इस तरह के एक दो शहर और बड़े हैं जिनमें आकर हम अपने जो आबाई शहरों से जो हमारे घर हैं उनको बेचते हैं। या इवन लाहौर शहर और कराची और इन शहरों के अंदर जो अंदरून जिसको बोला जाता है, अंदरून सिटी कोर एरिया को छोड़कर बाहर जो सोसाइटीज़ हैं उनके अंदर जो आबाद हो रहे हैं उनको हम इस तराजू से देखते हैं और उनको इन कुछ फैक्ट्स के आगाह करते हैं, ताकि जब वो डिसीजन ले रहे हों या अगर उनके पेरेंट्स या वो लोग जिनके नाम पर प्रॉपर्टीज़ हैं और उनके बच्चे उनको फोर्स करते हैं उस चीज़ों को बेचने पर और बड़े शहरों में आने पर, उनको प्लस और माइनसेस का इल्म होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बहुत सारे लोगों को उस लेवल पर जो है नॉलेज नहीं होता। तो हम देखते हैं कि बड़ी सोसाइटीज़ में, जैसे कि हमने एक वीडियो भी इस पे बनाई कि लिविंग कॉस्ट एक सोसाइटी के अंदर क्या होती है और क्या पेश आती है, इसी से मुतल्लिक हम आपको आगाह करते हैं कि छोटे शहरों में जो लिविंग कॉस्ट है वो इंतहाई कम होती है। अगर आप अभी भी गैस, बिजली और एक वहाँ पर जो मैनेजमेंट फ़ीस है जो कि वहाँ पर नहीं ली जाती सफाई या उस सुथराई की, अगर आप कंपेयर करेंगे वहाँ पे तो आपको 5 टाइम्स कम कॉस्ट मालूम होगी। लेकिन उसके बरक्स जब आप बड़े शहरों में आकर आबाद होते हैं और सोसाइटियों में घर लेते हैं, और कम से कम भी आप समझ लें कि आपको 5 मिलेगा घर, आप 2 करोड़ के लगभग मिलता है। वो 2 करोड़ सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक अच्छी सोसाइटी में, एक अच्छे रोड के ऊपर, एक अच्छी लोकेलिटी में घर बना लिया। उसके बाद के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उसका पूरा नॉलेज होना आपको बहुत अहम है। उसमें पानी, बिजली, गैस, मैनेजमेंट फ़ीस, वहाँ के सोसाइटीज़ के इश्यूज़ जो हैं वो समटाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आपको फ़ील होता है कि शायद ये एक ट्रैप था या एक फंदा था जिसके अंदर आप फंस चुके हैं और अब आपको वो पैसे पे पैसे देते रहना है सोसाइटीज़ को। जस्ट लाइक फैक्ट्रीज़ खुल गई हैं सोसाइटीज़ की ये, और फैक्ट्रीज़ की मद में सोसाइटीज़ बेतहाशा रेजिडेंस से कमाती हैं। तो हम बात करते हैं किस तरह के पैसे, किस तरह की जो ट्रैप्स हैं वो आजकल की जो पाकिस्तान के अंदर सोसाइटीज़ बन गई हैं प्राइवेट, वो किस तरह ट्रैप करती हैं स्टार्ट में कुछ फ़ायदे देकर, और फिर जब आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं फिर बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। जब आप उस लाइफस्टाइल के अंदर आ जाते हैं, आपकी मजबूरी भी बन जाती है कि आप एक खुली रोड्स पे रहना, गाड़ी पार्क करना, या एक अच्छे माहौल में आपको फ़ील होता है कि आप रह रहे हैं, लेकिन उसकी आपको मालूम होना चाहिए कि वो लिविंग कॉस्ट क्या आप उस लेवल पे बियर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज़ में जो है वो बड़े किस्म के अब एहतजाज होना शुरू हो गए हैं। अभी रिसेंटली पार्क सिटी में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ जिसमें बिजली के यूनिट रेट बढ़ने पर, जो कि पहले 40 से 42 रुपए थे और फिर 50 से 55 रुपए कर दिया गया है, जिस पे फर्दर 18% टैक्स लगाया जाता है। इसी तरह डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर भी जो है वो मालूम हुआ कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं जो एक कनाल के घर के ऊपर है, एक साल में 1 लाख रुपया आना शुरू हो गया है, उसके के भी ख़िलाफ़ लोगों ने एहतजाज किया। और इसी तरह डिफरेंट सोसाइटीज़ में जो बिजली, पानी और गैस पे जो चल रहे हैं एहतजाज, वो भी रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, क्योंकि आम सोसाइटी जो प्राइवेट होती हैं वहाँ पर रेट्स आम रेट से बहुत ऊपर होता है। और ये लिविंग कॉस्ट आपको पता है कि सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, इसके अंदर सफाई के पैसे, सिक्योरिटी के पैसे, जो इवन स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं उसके पैसे, आप समझ लेंगे पानी के पैसे उसके अंदर शामिल होते हैं। इसके बाद जो है वो चीज़ें जो हैं, बाद अगर आप कोई ऐसी गलती कर देते हैं कि आपने पानी, कोई गाड़ी शाड़ी आपने रोड के ऊपर धोना शुरू कर दिया है, कोई सफाई, या आपने कोई कूड़ा वगैरह का इधर उधर फेंक दिया है, उसका आपको कम से कम भी 5,000 से 10,000 फ़ाइन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर आपने कोई वायलेशंस की हैं उसके फ़ाइन्स आपको अलहदा किए जाते हैं। अगर कोई और ऐसा मसला आ गया है उसके आपको फ़ाइन्स अलहदा किए जाते हैं। तो इस लिहाज से जो लिविंग कॉस्ट है वो सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर एक छोटे शहर में 30 से 35,000 रुपये कमाने वाला फ़र्द अगर लाहौर में आकर रहना चाहता है तो कम से कम उसकी सैलरी लाख से सवा लाख, 1.5 लाख तक होनी चाहिए। फिर जाकर वो बामुश्किल जो है वो 2 से 3 लोग सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आप अपने बूढ़े वालिदैन को एक छोटे शहरों से घर बेच कर यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो आप उसकी जो लिविंग कॉस्ट है,
जो उसमें प्रॉब्लम्स आने जा रहे हैं, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि क्या आप जो कमा रहे हैं, क्या आप उसके अंदर एक सोसाइटी के अंदर जो घर है उसकी जो लिविंग कॉस्ट बियर कर सकते हैं। आपको फ़ील आता है कि शायद जैसे आप रेंटल घर में रह रहे हैं और आपको जो है वो इन तमाम सिक्योरिटीज़, पानी, बिजली की मद में, सब की चीज़ों की मद में आपको जो एक कॉस्ट निकलती है वो लगभग आप समझ लें मिनिमम आपकी 50,000 के आसपास पहुंच जाती है, अगर आप बिजली का बिल उसमें शामिल कर लेते हैं और बाकी चीज़ें शामिल कर लेते हैं, जो कि आम छोटे शहरों में आप समझ लें कि इससे बहुत ही कम होती है। अब जहाँ पर महंगाई का दौर है, हर तरफ हर इंसान महंगाई का रोना रो रहा है, आम जो इलाकों में रहने वाले लोग भी जो है वो महंगाई का रोना रो रहे हैं। अब जो लोग हैं वो जब शिफ्ट हो रहे हैं इन सोसाइटीज़ में, इन प्राइवेट सोसाइटीज़ में, डेफिनेटली स्टेट जो है वो सारा लोड जो है वो अब प्राइवेट सोसाइटीज़ पर शिफ्ट कर रही है। जबकि स्टेट आप देखते हैं कि सफाई सुथराई, एक अच्छी लिविंग कम्युनिटी, एक अच्छी चीज़ देने में बिल्कुल नाकाम हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्या हरबा निकाला कि वो सोसाइटीज़ को चार्ज करती हैं और सोसाइटीज़ के सामने हमने फ्रंट एंड पे उन्होंने जो कम्युनिटी है समझ लें कि उनके लिए फ्रंट एंड सोसाइटीज़ हो गई हैं। अब जो लोग एहतजाज करते हैं वो स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे। अगर पार्क्यू में एहतजाज हुआ या डीएचए में एहतजाज हुआ तो वो डीएचए के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। अगर पार्क्यू में हो रहा है तो वो पार्क्यू के मैनेजमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं कि क्यों हमें रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। जबकि देखा जाए तो वो आपसे स्टैम्प पेपर लेते हैं सोसाइटीज़ वाले कि वो आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे और इन चीज़ों के ज़िम्मेदार नहीं होंगे। तो अगर आप लीगल हैसियत से देखते हैं तो आप सोसाइटीज़ को कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन करते वक्त एक स्टैम्प पेपर जमा करवाया होता है जिसमें आपने लिखा होता है कि आप सोसाइटी को तंग नहीं करेंगे कि अगर गैस नहीं अप्रूव होती या बिजली नहीं आती या पानी के कोई इश्यूज़ होते हैं। इससे कि सोसाइटीज़ बहुत सेफ़ प्ले करती हैं। तो आजकल के दौर में आपको ये स्टेप लेने से पहले लाजमी सोचना होगा कि अगर आप एक छोटे शहर से मूव कर रहे हैं बड़े शहर के अंदर और एक बड़े घर के अंदर, तो क्या वो आप लिविंग कॉस्ट को बियर कर सकते हैं, कि आपके इतने रिसोर्सेज होंगे कि ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आप बिल्कुल ज़ीरो पे बैठे होंगे और आप सोसाइटी तो आपके पास आ जाएगी, आपका बिजली का मीटर भी काट देगी, आपका पानी का कनेक्शन बाहर लगा होता है वो आपका पानी का कनेक्शन कट कर देते हैं, तो आप ज़ीरो पे बैठे हैं। जबकि ये सूरत हाल समटाइम छोटे शहरों में उस तरह पेश नहीं आती। वहाँ पे कम से कम भी है जो आप सर्वाइव कर जाते हैं। बिजली का बिल कम आता है, पानी का बिल भी आपको अगर बल्दिया से और डिफरेंस आ रहा है तो वो भी उसमें भी आपका मैनेज हो जाता है। कोई सफाई सुथराई का बिल नहीं होता, कोई और ऐसे टैक्सेस शामिल नहीं होते और आप बड़े शाना तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से रह रहे होते हैं। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें आपने मद्देनज़र लाजमी रखनी है कि अगर आप छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ मूव कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियोज़ यूज़फुल साबित हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।